नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। आज वो आखिरी घड़ी आ चुकी है जिसका लंबे समय से इंतजार था। आप सब लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो पल अब कुछ ही घंटों की उसमें देरी है। कल आपका एग्जाम होने वाला है, तो आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वहां पे, उन चीजों पे कैसे पेपर सोल्व करना है, एग्जाम हॉल की रणनीति क्या है, उससे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे जो भाई बहन हैं एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको विजय भाव जीत कर आना है और पक्का जीत कर आओगे। आप अपने आप पर विश्वास रखिएगा, अपने आप पे विश्वास रखोगे तो 100% जीत होगी। अब बात करते हैं अपन एग्जाम हॉल के अंदर अपन को क्या करना है। देखो, पहली बात तो आप लगभग अपने सेंटरों के ऊपर पहुंच गए होंगे या आप उसके आसपास ही होंगे। बरसात का टाइम है, स्पेशली ध्यान रखना है, मैं बार बार बोलता हूं, टाइम का ध्यान रखना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, ये वही टाइम है। वर्षा का टाइम है, सुबह आप सोचोगे कि मैं तो 1 घंटा पहले चल रहा हूं, नहीं 2 घंटे का गैप लेके चल लेना, लेकिन टाइम का स्पेशली ध्यान रखना। आप ऐसी गलती मत कर देना कि आप लेट हो गए और आपको बाद में वहां से गेट से जो वीडियो बनता है ना, वो वीडियो नहीं बनना चाहिए आपका किसी हालत में। एग्जाम तो कम से कम देना वहां तक। खेल में जीतना हारना अलग बात है, खेल में शामिल तो हो कम से कम। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। कईयों ने काफी सारे एग्जाम दे रखे हैं तो वो सोचते हैं कि अरे यार ये ज्ञान मत दो हमें, हम तो चले जाएंगे। ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे, तो ऐसी गलती मत करना। अपने सेंटर को ठीक से समझ लेना अच्छी तरीके से। और एक बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो अपने रिश्तेदारों को या दोस्त वगैरह को टटोलना मत कहीं पे। मुझे पता है बेरोजगारी के दौर में 1000 रुपए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन यार आपकी एग्जाम से बड़े मायने रखता है क्या पैसा? पैसे का महत्व है, लेकिन इतना महत्व भी नहीं है कि वो एग्जाम से बड़ा हो जाए, अपने जीवन से बड़ा हो जाए। तो आप जहां कहीं पे भी हो, कोई कमरा ले लेना, होटल ले लेना, आजकल सब जगह व्यवस्था होती है, उसमें रहना, ताकि रात को ढंग से नींद आ जाए। नींद आना बहुत जरूरी है। चीजें पहले की पढ़ी हुई हैं वो रिकॉल हो जाए आसानी से, इस बात को ध्यान रखना है। थर्ड चीज आती है, अभी पढ़े कि नहीं, तो कुछ आपको ज्ञान दे जाते हैं कि अब कुछ नहीं पढ़ना है, बस एकदम बंद कर दो। कुछ कहते हैं कि लास्ट टाइम रिवीजन कर लो। मैं कहता हूं कुछ चीजें आपकी बची हुई हैं तो आप रिवीजन कर सकते हो। ऐसा कोई आपको ऐसे शर्त नहीं रखनी है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें लग रही हैं, कुछ फैक्ट लग रहे हैं, कुछ जनगणना के फैक्ट लगे हैं आपको, कुछ आपको लग रहा है करंट अफेयर की कुछ चीजें देखनी है, कुछ खनिज संसाधन देखने हैं, राजस्थान के कुछ फैक्चुअल चीजें लास्ट टाइम में देखी हुई है, ऐसी कैसी आ जाती है, वो देख सकते हो। लेकिन एक शर्त है, रात को 10 बजे बाद आप मत पढ़ना। 10 PM को सो जाना कैसे भी, और सुबह आराम से 6 AM तक उठना है। बढ़िया वाली नींद पाड़नी है, बढ़िया। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है रात को 2 बजे तक मोबाइल में देख रहे, डाटा देख रहे। अब जो मैराथन आपने देख ली वो ठीक है, अब आगे से कोई अभी नहीं देखनी है, किसी प्रकार का वीडियो नहीं देखना है। 10 बजे सो जाना, सुबह 6 बजे उठ के आराम से बढ़िया तरीके से नहा धो के और नाश्ता करके जाना। नहीं वहां पे ऐसे नहीं चक्कर वक्कर आने लग जाए। ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद आता है एग्जाम हॉल से बाहर की स्थिति। एग्जाम सेंटर से बाहर होते हैं ना कुछ माहौली लोग होते हैं, उनका पता है उनका सिलेक्शन कभी नहीं होना, लेकिन वो आसपास का पूरा माहौल खराब कर देते हैं। वो कहते हैं अब की बार तो पेपर आउट हो गया, मुझे पता है अब की बार कानपुर प्रेस जो है वहां से पेपर छपा और पेपर आउट हो चुका। इस तरीके की बातें कहते हैं। तो आपको इस तरीके की बातों पे ध्यान मत देना, क्योंकि उस समय आदमी डिमोरलाइज हो जाता है और उनका काम ही अफवाह फैलाना ही है और कुछ नहीं है। तो ऐसी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत देना। कोई कुछ भी कहे या कोई कहे अब की बार तो पेपर बहुत टफ आएगा, तुझे क्या पता टफ आएगा, बहुत आसान आएगा, तुझे क्या पता बहुत आसान आएगा, वो तो पता चलेगा 12 घंटा बाद पता चल जाएगा। तो ऐसी बातों पे ध्यान मत देना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि तूने वो बुक नहीं पढ़ी क्या, वो सुनील सर वाली बुक नहीं पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी भाई, मेरा तो सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में ऐसी बातों को लेके हेक्टिक मत होना। जो पढ़ा नहीं पढ़ा बार पता चल जाएगा, 1 घंटे बाद एग्जाम होगा, तू भी यहां रहेगा, मैं भी वहां रहूंगा। ये मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। 2018 वाला RS प्री का पेपर था। प्री का पेपर था तो मैं ऐसे वो प्री का मैं देने जा रहा था। तो उसी दौरान क्या था कि मेरे कोई आगे लड़का खड़ा था, तो वहां पे क्या था कि एडमिट कार्ड के ऊपर कोई फोटो चिपका के लानी थी। तो मैंने उससे वही बोला कि यार थोड़ा सा गोंद देना यार एक बार, वो मेरे फोटो नहीं चिपका के लाया, मेरे को पता नहीं था, तो फोटो चिपका कोई यही पता नहीं है, आज आते हो यहाँ पे RS का पेपर देने के लिए। उसने कमेंट तो शानदार लगाया था उस समय। तो मेरे को उस समय अंदर से कॉन्फिडेंस था, मेरी पढ़ाई पे मेरी मेहनत पे कॉन्फिडेंस था। वो आ जाते हो पेपर देने, वो तो पता चलेगा पेपर दे के आएगा। तब पेपर दे के बाहर निकले थे,
उसका संयोग से मेरे ही क्लासरूम में उसका वो आया था। तो मेरे उसमें वो पेपर था, तो उसके अंदर मेरे थे, कट ऑफ गई थी उसके अंदर 80-82 के आसपास गई थी, मेरे 118 नंबर थे उस समय। और वो जो लड़का था, वो जो मेरे कमेंट मार के गया था, वो बाहर निकल रहा था, वो पेपर दे रहा था, उस समय मैं बीच में देख रहा था, उसकी स्थितियां थी, वो ऐसे ऐसे किए हुए बैठा था, एकदम से बोला पेपर बहुत टफ आया, अब की बार थोड़ा ढंग का पेपर आया था। तो मैं ऐसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, न ज्यादा ऐसे हवाई बातें करना उड़ना, पोलाइटनेस अपने साथ रखना, विनम्रता आपका सबसे बड़ा गहना है, उस गहने को संजो के रखना, पोलाइटनेस आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में शांत एकदम, कोई इधर उधर ज्यादा बातचीत नहीं करनी है किसी से, साइड में रहना आराम से, और आराम से वहां पे एग्जाम हॉल में शांत चित्त होकर बैठना बढ़िया तरीके से। जब तक पेपर नहीं आए घंटा भर तक आराम से आप अपने मन में कुछ रिकॉल कर पाओ तो रिकॉल करो, या जो भी आपका इष्ट है उसका नाम लेना है। उसके बाद जैसे ही पेपर दे, पेपर देते ही मैं आपको एक बात बताता हूं, पेपर आते ही आपको क्या करना है, आप शुरू में 5-4 क्वेश्चन देखिए और आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहे हैं, पेपर बहुत टफ आ गया, 40% मार्क्स भी मेरे नहीं बनेंगे, तो उस समय आपको उल्टा कर देना है पेपर को। उल्टा पेपर जो 75 क्वेश्चन है उससे सोल्व करना स्टार्ट कर देना, या आपका जो पोर्शन सबसे ज्यादा मजबूत है, राजस्थान की ज्योग्राफी हो सकती है, इंडियन पॉलिटी हो सकती है, आपकी करंट अफेयर हो सकता है, आपका मैथ रीजनिंग हो सकती है, आपकी साइकोलॉजी हो सकती है, एजुकेशन मैनेजमेंट हो सकता है, कोई भी हिस्ट्री वाला पोर्शन हो सकता है, कोई भी पोर्शन आपका जो आसान है ना, उसको पहले सोल्व करना स्टार्ट करना। वहां से स्टार्ट करोगे तो आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, कॉन्फिडेंस आने के बाद में आप एलिमिनेशन टेक्निक या जो भी मैंने आपको कल बताया था वो लगा के और बहुत सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, नहीं आप पहले ही डिमोरलाइज हो जाओगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब आपको ओमार शीट कैसे भरनी है उसकी एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं। ओमार शीट के अंदर आपको क्या करना है, एक तरीका तो होता है इधर एक क्वेश्चन किया मैंने और ओमार शीट में भाग के जाऊं गोला खड़ा कर दूं, दूसरा क्वेश्चन किया इधर गोला खड़ा कर दूं। ये मेथड मत अपनाना, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसमें टाइम भाई पहले क्वेश्चन किया फिर नीचे से निकाला फिर किया, ऐसा मेथड मत करना। आप ऐसा करना कि पेपर को 3 भागों में बांट लेना, कि पेपर अपन को 3 पार्टों में करना है। पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करने हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 30-35 जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किए। आपको एकदम पता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे एकदम कंफर्म है तो ये 30-35 क्वेश्चनों को जाके ओमार शीट में भर देना, पहला काम। सेकंड शिफ्ट में जाओ, सेकंड शिफ्ट में जाके और जो क्वेश्चनों पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था उनको देख लो, प्रॉपर देख के प्रॉपर एकदम फाइनलाइज कर दो। फाइनलाइज करके और उनमें जो भी 15-20 क्वेश्चन बचते हैं उन क्वेश्चनों को ओमार शीट में जाके भर दो। अब जो 15-20 क्वेश्चन आपके पीछे बचे हैं उनमें देख लो, उनमें आप जैसे क्वेश्चन किया बाद में ओमार शीट में भर देना, लेकिन शुरू से ये मेथड मत रखना। लास्ट में आप जो भी क्वेश्चन करते हो वो आप ओमार शीट में लास्ट में भर देना। न्यूनतम क्वेश्चन कितने करें, तो न्यूनतम क्वेश्चन और अधिकतम क्वेश्चन है वो पेपर डिसाइड करता है। पहले से ही इस तरीके की पूर्वाग्रह पाल के मत जाना, पेपर आसान आएगा या टफ आएगा वो टाइम बताता है, उस समय आपको पता चलेगा। तो पहले से किसी तरीके का पूर्वाग्रह मत पाल के जाना, उस टाइम जैसा पेपर आए उस हिसाब से। और आपने तैयारी अच्छी की है, आपको पेपर आसान ही लगेगा, मैं अभी बोल रहा हूं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं आरएस में पेपर बहुत टफ आया था तो अब की बार भी बहुत टफ आएगा। देखो टफ पेपर इसलिए नहीं आएगा, एक बात बताता हूं कि यहाँ पे 40% का क्राइटेरिया है। यहाँ पे क्या है, आपके 40% का क्राइटेरिया है। ये 40% का क्राइटेरिया ही पार नहीं होगा बच्चों का, बहुत टफ आ गया तो इतना टफ भी नहीं आएगा, मीडियम लेवल का पेपर आएगा। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। अपना इष्ट, अपना जो देव, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गुरु, किसी को भी जो मानते हो उनके बढ़िया, उनसे हाथ जोड़ के बढ़िया तरीके से जाना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाओ। और सबको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और बढ़िया जीत के आना है, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप पे विश्वास रखना, पक्का जीतोगे आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और कल अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले पूरी टीम को लगा दिया मैंने, जैसे ही 11:30 बजे आपका पेपर होगा, 11:30 बजे पेपर होते ही 15 मिनट बाद में अपना पेपर सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पूरी टीम है, वो एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके और उसको अपन सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल अपन 11:30 बजे।